नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। जनहित से जुड़े मुद्दे के प्रदर्शन के बहाने प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ किया सचिवालय कूच। पार्टी दिग्गज रहे नदारद, उठे कई सियासी सवाल। कल से मसूरी में धामी सरकार चिंतन शिविर करेगी आयोजित। उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। विकास का तैयार होगा रोड मैप। छावला के इस मामले में दिल्ली उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका को किया मंजूर। मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी को दिया क्रेडिट। और लोहाघाट में छात्रों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग, अंग्रेजी और साइंस सब्जेक्ट के उपलब्ध कराएं टीचर्स। स्कूल की जर्जर भवन की भी कराई जाए मरम्मत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक जो है वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर है, सचिवालय में चल रही थी कैबिनेट बैठक। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। धामी कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट पर मोहर लगाई गई है। लगभग 4600 करोड़ के अनुपूरक बजट पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। आरटीई के तहत छात्रों का बजट बढ़ा है। 1350 से 1850 बढ़ाई गई प्रतिपूर्ति। प्राइवेट स्कूलों को मिलेंगी बढ़ी हुई राशि। और कैबिनेट में फैसला लिया गया है उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला। अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी उन्हें छोड़ सकती है। इससे पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी को सजा माफ होती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण पर देखते हुए उन्हें कभी भी किसी भी दिन छोड़ा जा सकता है। अब कभी भी उम्र कैद की सजा पाने वाले को रिहा किया जा सकता है। महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा बराबर रखी गई है। इसके साथ ही राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक में प्रोफेशनल एमडी की भी अब नियुक्ति हो सकती है। जी हां, ये फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अंकिता मर्डर केस, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया, लेकिन इस प्रदर्शन से पार्टी के बड़े दिग्गजों की दूरी से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर इसके सियासी मायने देखे जाएं तो कहीं न कहीं प्रीतम सिंह ने इस कूच के बहाने अपनी सियासी ताकत दिखाने की भी कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अंकिता मर्डर केस समेत तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एकत्र हुए प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता पहले रेंजर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए और उसके बाद सचिवालय कूच करने के लिए कांग्रेसियों ने हुंकार भरी। हालांकि सचिवालय कूच से पहले कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसको लेकर कांग्रेसियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और कांग्रेस नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी ढोल दमाओं के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों को संभालने के लिए प्रशासन को सर्द मौसम में पसीना बहाना पड़ा। प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता ने बीजेपी को सत्ता संभालने का मौका तो दिया, लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों और वादों पर जरा भी खरा नहीं उतरी। 9 महीने की सरकार ने लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम किया हो, चाहे अंकिता भंडारी मामला हो, चाहे यूकेसीसी का मामला हो, चाहे विधानसभा भर्ती का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो कृत्य हुआ उसका मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, गन्ना किसानों का मामला हो, तमाम इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को लेकर के आज हमने
सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है। बेशक कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की हो, लेकिन पार्टी के इस बड़े प्रदर्शन से दिग्गजों की बनाई गई दूरी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हैरानी भी है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में न तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा यहाँ मौजूद दिखे और न ही हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता की ही मौजूदगी नजर आई। और तो और दिग्गजों की गैर मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब किसी के पास नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर दिख रहे हरक सिंह रावत जरूर मीडिया के कैमरे में कैद हुए। हरक ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए भाजपा सरकार पर जमकर सियासी वार किए। सेवा चयन आयोग में घोटाला हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और स्वयं आज मुख्यमंत्री ने भी अपने बयानों में कहा कि अधिकारी निरंकुश हो गए। अब जब मुख्यमंत्री खुद कहे कि अधिकारी निरंकुश हो गई है, तो आज अराजकता का वातावरण है, आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। और आज पूरे जिस तरह उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 में पूरे उत्तराखंड की जनता सड़कों पर थी, धीरे धीरे अब ऐसा माहौल बन रहा है कि उत्तराखंड की जनता पहले राज्य लड़ाई लड़ी और आज उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई को लड़ेगी। प्रीतम सिंह जी का ये कदम सराहनीय है और हम सब लोगों को जो उत्तराखंड के हित में सोचते हैं और जो उत्तराखंड के युवाओं के बारे में सोचते हैं, जिनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने की इच्छा है, उन सबको शामिल होना चाहिए और हम सबको छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक इसमें लगातार आंदोलन करना चाहिए। पूरी कांग्रेस एकत्रित है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे एमएलए हैं, सारे लोग हैं, सारे लीडर्स यहाँ हैं, पार्टी संगठन ही है। प्रीतम सिंह जी खुद ही जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मिनिस्टर रहे, तो ये सब पार्टी के ही लोग हैं। कुल मिलाकर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के इस प्रदर्शन का सियासी तौर पर आंकलन किया जाए तो लब्बो-लुआब यही निकलता है कि कूच के बहाने प्रीतम सिंह ने अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की है, तो पार्टी की गुटबाजी और अंदरूनी कलह को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। ऐसे में इस प्रदर्शन के सियासी नफा नुकसान को लेकर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल होगा। चढ़ती-कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस के सचिवालय कूच पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस खात्मे की तरफ है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अब सिर्फ अपनी ही पार्टी के भीतर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर तुले हुए हैं। देखिए, आज कांग्रेस के जो नेताओं की स्थिति हो गई है, चाहे प्रीतम जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनकी अपने सरेंडर के अंदर पकड़ समाप्त हो रही है, अपने आप को स्थापित करने के लिए हरीश रावत जी धरने पर बैठ जाते हैं। मैंने देखा था कुछ दिन पूर्व कई सड़कों में वो थी, पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारी से फोन से बात कर सकते थे, लेकिन चर्चा में रहने के लिए, खबरों में आने के लिए वहां धरने पर बैठ गए रोड पर। आज प्रीतम जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अपने हम को जिंदा रखने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस के प्रदर्शन में दिग्गजों की गैर मौजूदगी और प्रीतम सिंह पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रीतम सिंह के पास कोई पद नहीं है, लिहाजा वो छटपटा रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने यहां तक कहा कि अच्छा होता कि अगर प्रीतम सिंह इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने की बजाय मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करते तो उनकी समस्याओं का समाधान हो भी जाता। अब प्रीतम सिंह जी का प्रदर्शन है और बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के वो भव्य तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग आए होंगे, जिन विषयों को लेकर आए होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सीधा आह्वान किया है, किसी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को देगा, उस सुझाव को धरा पर उतारने का काम सरकार करेगी। और पहले भी हुआ है, हरीश रावत जी ने खुद 2 बार प्रदर्शन करने की बात की थी, लेकिन जब उन्होंने विषय मुख्यमंत्री चर्चा की, उसका समाधान निकला है। अच्छा होगा, प्रीतम सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में भी हैं, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, आज बिना पद के हैं, लिए थोड़ा चटपटाहट होगी, लेकिन उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री सीधा मिले, न कि प्रदर्शन करें। लैंसडाउन विधानसभा के जहरीखाल ब्लॉक पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजकीय महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मंच पर मौजूद रही।
दिल्ली के छावला केस मामले में उपराज्यपाल दिल्ली ने पुनर्विचार याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुनर्विचार याचिका मंजूर होने के पीछे उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का विशेष योगदान है, क्योंकि उन्होंने 18 नवंबर को पीड़ित परिवार के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और मजबूती के साथ पीड़ित परिवार का पक्ष रखा था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली उपराज्यपाल का आभार जताया। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन शिविर करने जा रही है। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतों पर प्रस्तुतिकरण से होगा। शासन के आला अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप को चिंतन शिविर में रखेंगे और इस पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भी लगभग सब जिलों में 2-3 बार होकर आ गए। जनता से फीडबैक आता है विकास के लिए, उस फीडबैक का इम्प्लीमेंट किस रूप में किया जाए, इसके लिए सरकार ने चिंतन शिविर रखा है। उत्तराखंड का नया मॉडल क्या होगा, हमने कहा 2025 तक उत्तराखंड को भारत के सर्वांगीण विकास के राज्य के रूप में उसको देखना चाहते हैं। उसको गति देने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्या भूमिका रहेगी और सरकार विकास की गति को बढ़ाने के लिए समाज जनता से आए हुए सुझाव हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा जो सुझाव गए हुए हैं, उन सब सुझावों को कैसे क्रियान्वित दिया जाए, ये दोनों विषय मुझे लगता है उच्च चिंतन शिविर में रहेगी। देखिए, उसमें नीति आयोग के माध्यम से ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे सेक्रेटरीज रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे। 24 तारीख को मंत्रियों को भेजा गया, मंत्री जी वहाँ पर रहेंगे और उसमें जो चिंतन निकल कर आएगा उसके अनुरूप हम उत्तराखंड की योजना बनाएंगे। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सैनिकों को ही धोखा दे रही है। करण बाहरा ने कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धाम की बात करने वाली भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। 2014 में कांग्रेस सरकार ने शहीदों के परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का जीओ जारी किया था, जिसे भाजपा ने 2021 में गजट नोटिफिकेशन लाकर 2014 से पहले शहीद हुए परिवारों को इसका लाभ न देने की बात कही। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। जब इन्होंने किया तो फिर लोगों को राहत मिलनी बंद हो गई, तो कुछ लोग फिर से हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि नहीं, हम किसी भी शहीद पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, शहीद शहीद है और इसलिए इनको मिलना चाहिए। बीजेपी की सरकार इतनी आगबुला हो गई, वो फिर से डबल कोर्ट चले गए, डबल बेंच पे चले गए। उन्होंने यही फैसला दे दिया कि नहीं जी, मिलना चाहिए। अब सैनिकों का सम्मान करने की बात करने वाली बीजेपी, सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जिसकी अब अगली डेट दिसंबर के महीने में लगने वाली है। वहीं एसएलपी मुद्दे पर भी करण बाहरा ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री एसएलपी दायर करता है, दूसरा वापस लेने की बात करता है। करण बाहरा ने कहा कि भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की नूरा कुश्ती चल रही है और भाजपा के अंदर जो पक रहा है जल्द उसका बड़ा विस्फोट होगा। एक मुख्यमंत्री एसएलपी दाखिल करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वापस लेने की बात करता है, फिर पार्टी के अंदर दबाव आता है, फिर से उसको नहीं वापस लेने का निर्णय लिया जाता। तो ये नूरा कुश्ती है। और बीजेपी के अंदर अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कांग्रेस कब एक होगी, उनको भी ये मेरा जवाब इसी के माध्यम से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो बोल लेते हैं खुल के, लेकिन रहते एक हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पक रहा है, ये किसी दिन विस्फोट होगा। वहाँ दो मुख्यमंत्री घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पिछले वाले को निपटाने के चक्कर में आरबीएस रावत को जेल डाल देता है, फिर वो एसएलपी को वापस लेने की बात करता है, फिर कहता है नहीं एसएलपी वापस नहीं होगी। तो ये तो वहाँ बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी, उसका इंतजार करिए।
उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय, रेशम और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में विभाग के आला अफसर भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री की तरफ से अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उद्यान विभाग में किसानों की आय दोगुनी हो सके और सेब की पैदावार अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर सके। इसके लिए अधिकारियों को परियोजनाओं पर तय समय पर काम करने और बीज और पौध की लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद किसानों में वितरित करने के निर्देश दिए गए। तो मैंने अधिकारी को निश्चित करने के लिए कहा कि एक समय सीमा के अंदर एक आप टाइम बाउंड प्लान बनाइए ताकि किसान को समय पर पौध मिल जाए। दूसरा, मैंने कहा इसकी जो है लैब टेस्टिंग कराइएगा, क्योंकि हमने किसान को पौध दी और वो पौध खराब निकल जाए, किसान मर जाएगा, क्योंकि किसान की आय का साधन ही ये क्रॉप्स हैं। इन सब विषयों पर बात हुई। उत्तराखंड भाजपा अब अपने विधायकों को भी प्रशिक्षण देने जा रही है, जिसमें विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं की सहभागिता से विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। इस बात को लेकर विधायकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी में विधायकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण देने के साथ ही जिलों में भी प्रशिक्षण देने का प्लान तैयार किया है। विधायकों का प्रशिक्षण दिसंबर महीने में लगभग तय है, तो वहीं जिलों में प्रशिक्षण जनवरी महीने में किए जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद 2 रात्रि प्रवास का और हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग विधायकों का लगने वाला है। तो बीजेपी के विधायक हैं और उस क्षेत्र में कैसे विकास हो सके, कि जिला प्लान होता है, उसके बाद सरकार की प्रदेश स्तरीय योजनाएं होती हैं, उन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंट और कार्यकर्ता की सहभागिता, ये दोनों विषयों को लेकर हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग विधायकों का रहेगा। इसके साथ साथ इस पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले और अभी के दिनों में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर हम प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे। लोहाघाट में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है। छात्र छात्राओं ने कहा कि उनके विद्यालय में लंबे वक्त से अंग्रेजी और विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। इसके कारण उन्हें इन 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से छात्र छात्राओं ने जर्जर हो चुके स्कूल भवन की मरम्मत किए जाने की भी मांग की है। हमारे विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षक नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारे विद्यालय में विज्ञान की भी शिक्षक है, इसलिए हम विज्ञान की पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि हमारी शिक्षकों को जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई के लिए इस विद्यालय में भेजें। रामनगर में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेतृत्व में कई सामाजिक संगठनों ने कॉर्बेट पार्क के निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बीते दिनों बाघ को मारने वाले वन कर्मी को सम्मानित करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जो मुकदमा वन कर्मी पर दर्ज किया गया है उसे भी वापस लिया जाए। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी कॉर्बेट पार्क प्रशासन को दी है। धीरज रावत के खिलाफ जो मुकदमा है, जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, उसको रद्द किया जाए। जो लोगों के फसलों का, मवेशियों के जो मुआवजे हैं, वो मुआवजे लोगों को दिए जाएँ टाइमली, 3 महीने के अंदर अंदर सुनिश्चित किया जाए। जो घायलों के उपचार में कॉर्बेट टाइगर या वन विभाग जो मुआवजा राशि से उस राशि को काट देता है, वो ना काटे जाए। संपूर्ण जो भी हमले में जंगली जानवरों, हिंसक जंगली जानवरों के हमले में जो भी घायल होता है, उसका उपचार पूरा वन विभाग करे, कॉर्बेट प्रशासन करे। देहरादून शहर में पॉलीथीन बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 4 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम नगर निगम के साथ मिलकर 22 नवंबर से 25 नवंबर तक अभियान चलाएगी। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान हालांकि चलाया जा रहा है, लेकिन वक्त वक्त पर केंद्र से टीम सर्वे करने भी आती है। इसके साथ ही टीम के अब आने के बाद निगम की तरफ से टीमें भी बनाई जाएंगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन पर और प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए नगर निगम का निरंतर कार्रवाई चल रही है। इसमें सीपी की भी एक मॉनिटरिंग टीम जो है अगले 4-5 दिनों के लिए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अपनी कार्रवाई भी करेगी। ज्वाइंट रूप से दोनों के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी, जिसमें उनके द्वारा बॉर्डर्स और मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स, रीसेलर्स, ये अलग अलग आयामों पे इसकी कार्रवाई करी जाएगी। तो टीमें कितनी रहेंगी सर इस निगम से? उनकी सीपी की जब टीम यहाँ पहुँचेगी उसके बाद ही इसकी कार्य योजना बना पाएंगे।
प्रदेश के किसानों से सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो गई है, लेकिन कई सरकारी धान क्रय केंद्रों पर उनको दिया गया खरीदी टारगेट पूरा हो गया है। ऐसे में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने आ रहे काश्तकार परेशान हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद का टारगेट बढ़ाया जाए, जिससे किसान अपने धान को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सके। किसानों का कहना है कि अगर उनकी धान की बिक्री नहीं हुई तो उनको निजी खरीदारों को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में आरएफसी बीएस चलाल का कहना है कि किसानों की धान की खरीद की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में धान खरीद का जो टारगेट था 9 लाख का, उसमें से 75% धान खरीद हो चुकी है। 25% धान की खरीद अभी होनी है, जिसमें गढ़वा और कुमाऊं का दोनों का है। लेकिन यूसेफ के जो कांटे लगे थे, जो उनका टारगेट था वो पूरा हो चुका था। उस यूसेफ के कांटे का जो टारगेट पूरा था, और धान लेने के लिए किसान आ रहे थे कांटे में, तो उसमें उनका काफ़ी आक्रोश था। तो इसको देखते हुए इसका पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया था, जिससे उनका टारगेट बढ़ सके। तो इस समय आयुक्त कार्यालय से लेटर हमारे पास आ चुका है, जिसमें 1.5 लाख कुंटल का और धान की खरीद करने के लिए पोर्टल बढ़ चुका है। आज से वो पोर्टल खुल गए, जो जिनका धान बचा हुआ उनको क्रय कर लिया जाए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निवासी और भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के बेटे की आत्महत्या मामले में पुलिस ने हल्द्वानी निवासी जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। आरोपी जितेंद्र गुप्ता को पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 15 नवंबर को गंभीर सिंह धामी के बेटे की जहर खाने से मौत हो गई थी। अभियुक्त की तलाश सुरागे से पता चली तो अभियुक्त अपने घर से फरार हो गया, जिसको कल रात्रि में 10:15 बजे ऋषिकेश से जो है अपने रिश्तेदार के घर से एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, और जिस वाहन से फरार हुआ था अपने मित्र के वाहन को लेकर, उसको भी कब्जे पुलिस में ले लिया गया। अब अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको माननीय न्यायालय में ले जाकर रिमांड ले लिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। जनहित से जुड़े मुद्दे के प्रदर्शन के बहाने प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ किया सचिवालय कूच। पार्टी दिग्गज रहे नदारद, उठे कई सियासी सवाल। कल से मसूरी में धामी सरकार चिंतन शिविर करेगी आयोजित। उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य। विकास का तैयार होगा रोड मैप। छावला के इस मामले में दिल्ली उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका को किया मंजूर। मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी को दिया क्रेडिट। और लोहाघाट में छात्रों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग, अंग्रेजी और साइंस सब्जेक्ट के उपलब्ध कराएं टीचर्स। स्कूल की जर्जर भवन की भी कराई जाए मरम्मत।